एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ये टर्मिनोलॉजी आजकल सब आईवीएफ सेंटर्स में हर आईवीएफ स्पेशलिस्ट अपने पेशेंट को सजेस्ट करता है और शायद पेशेंट्स या आम इंसान ये सोचता है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग का मतलब है कि हमारे एम्ब्रियोज को उठा के किसी फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर जैसी जगह में डॉक्टर उठा के रख देते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं, जस्ट लाइक हम किसी भी खाने की चीज को फ्रीजर में या फ्रिज में फ्रीज करते हैं जो कि हमने इस्तेमाल नहीं करना। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग ऐसे नहीं की जाती। एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि हम एम्ब्रियोज की ग्रोथ को अरेस्ट कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं और फिर उन्हें एक एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं और वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए एक मीडिया इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग विट्रिफिकेशन मीडिया। ये मीडिया करीब 10 से 11 हज़ार इसकी कॉस्ट होती है। तो जब एम्ब्रियोज हमारे रेडी हो जाते हैं, वो जिस भी स्टेज पे हो, चाहे वो 8 सेल एम्ब्रियो है, 16 सेल एम्ब्रियो है या फिर एक ब्लास्टोसिस्ट है, हम जिस भी स्टेज पे एम्ब्रियो को फ्रीज करना चाहते हैं, हम उन एम्ब्रियोज में ये मीडिया डालते हैं और मीडिया डालते ही एम्ब्रियो ग्रो होना बंद हो जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है और फिर इमीडिएटली उन एम्ब्रियोज को इन क्रायोलॉक्स में लोड किया जाता है। एक क्रायोलॉक में 2 से 3 एम्ब्रियो से ज्यादा हम नहीं रख सकते और ये क्रायोलॉक भी लगभग एक क्रायोलॉक 5000 रुपीज का आता है। सो इन क्रायोलॉक्स में एम्ब्रियो को लोड करके हम इन क्रायो कैन्स में एम्ब्रियो को रखते हैं। इन क्रायो कैन्स में लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर -198 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी होता है। अब ये गैस इवेपोरेट होती रहती है, चाहे ये क्रायो कैन बंद है पर फिर भी एक्सटर्नल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट के हिसाब से ये गैस धीरे धीरे उड़ती है और कम होती है। सो हमें हर रोज या हर सेकेंड डे, डिपेंडिंग ऑन हमारे बाहर का तापमान कितना है, ये लिक्विड नाइट्रोजन इन कैन्स में रिप्लेस करते रहना पड़ता है ताकि इन कैन्स में इनफ मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन रहे और एक -198 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तभी हम उन एम्ब्रियोज को सेफली रख सकते हैं और उन एम्ब्रियोज का कोई डैमेज नहीं होता। अगर लिक्विड नाइट्रोजन लेवल्स ढंग से मेंटेन नहीं होंगे तो हमारे एम्ब्रियोज डैमेज हो सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग डजंट मीन कि एम्ब्रियो उठाया और एक फ्रीजर में रख दिया। इट इज एन एंटायर प्रोसेस जिसमें कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं और फिर उसके बाद जब तक एम्ब्रियोज हमारे पास फ्रोजन रहते हैं, उन्हें रेगुलर बेस पे हमें लिक्विड नाइट्रोजन उनकी रिप्लेनिश करते रहना पड़ता है, जिसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन हमें परचेज करनी पड़ती है और रेगुलरली इनमें डालना पड़ती है। इसीलिए फ्रीजिंग एक अलग प्रोसेस है जिसके अलग चार्जेस लिए जाते हैं क्योंकि इसको करना और इसको मेंटेन रखने में एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। थैंक यू।